Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today is our topic classification of survey on the basis of instrument. This is the first survey, chain, compass, leveling, theodolite and the tachometer. चेन सर्वे जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर आप चेन के साथ सर्वे करते हो, चेन के साथ मेजरमेंट करते हो, देन वी विल कॉल इट इज़ द चेन सर्वे। चलिए डेफिनेशन से कवर करते हैं। ओनली लेंथ इज मेजर्ड विद चेन और टेप, नो एंगल इज मेजर्ड। चेन सर्वे में सिंपली सिर्फ आप हॉरिजेंटल एंगल को मेजर कर सकते हो, हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, यहाँ पर एंगल मेजर नहीं कर सकते। मान लो आपको कोई एरिया दिया गया है, उस एरिया की सिर्फ आपको लेंथ कैलकुलेट करके देनी है या फिर विड्थ कैलकुलेट करके देनी है, तो आप वो कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन एंगल आप यहाँ पर नहीं बता सकते। ये क्या रहेगा आपका चेन सर्वे। और चेन में भी आपके पास चेन और टेप दो टाइप हैं। तो जो टेप होती है वो मोर एक्यूरेट होती है, चेन है जो लेस एक्यूरेट है। क्योंकि चेन में क्या होता है कि दो बंदे होते हैं, उसको पकड़ कर खड़े होते हैं, तो कई बार वो एक डायरेक्शन में भी नहीं हो पाते। तो इस वजह से इसमें काफ़ी सारे एरर हैं, जो कि आगे हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना पढ़ लीजिए आप कि चेन सर्वे में आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करते हो, एंगल इसमें मेजर नहीं करते हो। टेप में क्या है कि आप छोटी से छोटी डायमेंशन भी काउंट कर सकते हो। जो मेन डिफरेंस है दोनों में, टेप में आप 1 mm तक मेजर कर सकते हो, लेकिन चेन में ऐसा नहीं है, आप स्मॉल डिस्टेंस को काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कंपास सर्वे। एंगल इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ कंपास, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बाय चेन और टेप। तो कंपास सर्वे में क्या होता है कि डिस्टेंस तो आप चेन और टेप से मेजर कर लोगे, लेकिन एंगल मेजर करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस भी मेजर कर लिया और एंगल भी मेजर कर लिया। ये क्या हमारे पास कंपास सर्वे। नेक्स्ट है लेवलिंग। मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव एटीट्यूड और वर्टिकल डिस्टेंस। लेवलिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे पास अनइवन सरफेस होता है, ऊंचा नीचा, या फिर हम जैसे कंटूरिंग करते हैं, हमें अलग अलग जगह का लेवल निकालना होता है, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? हम लेवलिंग की हेल्प से। जो डिफरेंट जगह का जब आप लेवल फाइंड करते हो, ठीक है, तो वो हमारा होगा लेवलिंग की हेल्प से। मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव एटीट्यूड और वर्टिकल डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास थेडोलाइट। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल डिस्टेंस टेप से मेजर करेंगे। इसमें आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल दोनों को फाइंड कर सकते हो। अगर आपको किसी बिल्डिंग की हाइट बतानी है और आपको साथ के साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल भी बताना है, तो आप थेडोलाइट की हेल्प से वहाँ पर आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? ये सिंपल एक डेफिनेशन है एक वर्ड की, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में क्या है। और बाकी जो डिटेल में हम चैप्टर वाइज है हमारे पास, ये हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक अलग से चैप्टर है, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टैकोमीटर। टैकोमीटर में क्या है? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसमें हम दोनों को मेजर कर सकते हैं, एंगल भी दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और डिस्टेंस भी दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम ले रहे हैं हम, उसका एक्चुअल में काम क्या है, किस लिए वो बनाया गया है, तो उसकी ये सिंपल सी डेफिनेशन है। चेन में सिर्फ आप हॉरिजेंटल मेजर कर रहे हो, कंपास में आप हॉरिजेंटल और एंगल मेजर कर रहे हो, लेवलिंग में आप लेवल मेजर कर रहे हो डिफरेंट पॉइंट का, थेडोलाइट में आप हॉरिजेंटल वर्टिकल एंगल प्लस डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और टैकोमीटर में हॉरिजेंटल वर्टिकल एंगल प्लस हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस दोनों चीज़ें मेजर कर रहे हैं।